हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अभिषेक फार्मेसी में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बॉडी में कितना होना चाहिए और कितने से ज़्यादा होने के बाद आपको शुगर की जो बीमारी है वो हो जाती है, और इसकी क्या चेतावनियां हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और क्या इसमें आपको परहेज करना होता है। तो गाइस, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बताऊँगा कि शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल विदाउट ईटिंग फास्टिंग का जो आपका बीपी का शुगर लेवल होना चाहिए वो 80 से 100 होना चाहिए। ये आपका शुगर लेवल होना चाहिए। अगर आप शुगर लैब में जाकर के चेक कराते हैं फास्टिंग में, विदाउट ब्रेकफास्ट या विदाउट कुछ भी खाए हुए, खाली पेट आप जब चेक कराएं तो 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो आप मान लीजिए आपका नॉर्मल है, और अगर इससे ऊपर आपका शुगर लेवल जा रहा है तो आपको शुगर है। और खाना खाने के जस्ट बाद अगर आप शुगर लेवल देख रहे हैं तो आपका शुगर लेवल अगर नॉर्मली 170 से 200 के बीच में भी है तो आप मान लीजिए कि आपको शुगर नहीं है। और अगर 170 से 200 के ऊपर का अगर आपका लेवल बता रहा है तो समझ लीजिए आपको शुगर है। तीसरा, आपने जैसे खाना खाया, खाना खाने के 2-3 घंटे 4 घंटे बाद अगर आप चेक करते हैं तो उस समय जो आपका लेवल होना चाहिए वो 120 से 140 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर भी आपको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ तो आपने ये जान लिया कि आपका शुगर लेवल कितना है और कितने से ऊपर हो रहा है तब आपको डायबिटीज़ है। मगर ये डायबिटीज़ का जो लक्षण होता है, सिम्टम्स होता है, इसको आप जानेंगे कैसे कि आपको शुगर से कुछ परेशानी हो रही है, आपको शुगर आपके बॉडी में आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो इसको जानने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है आपका जो आप खाना खाते हैं जैसे, तो खाने के टाइम पे आपको भूख ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपको बार बार खाने का मन करेगा। रात में जब आप सोते हैं तो सोते के टाइम पे आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, पेशाब करने जाना पड़ेगा, आपको बार बार पेशाब जैसे लगेगा। मुंह आपका दिन भर सूखा सूखा महसूस होगा, जैसे लगेगा मुंह सूख गया है। तो ये सारे लक्षण होते हैं शुगर से। तो इनमें आपने जान लिया कि लक्षण क्या होते हैं और शुगर लेवल क्या होना चाहिए। अब इसके बाद इसकी जो चेतावनी है, जो परहेज होता है, इसमें परहेज क्या करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ परहेज होती है वो शुगर का ही परहेज होता है। तो चीनी की आपको जो है से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें जो भी हैं वो नहीं खानी होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आलू हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको नहीं खानी होती हैं। जैसे चावल हो गया, चावल भी आपका शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो सबसे बड़ी दवा इस शुगर डायबिटीज़ की जो होती है वो परहेज ही होता है। और ये एक तरीके का स्लो पॉइजन होता है। अगर आप देखेंगे तो जो डायबिटीज़ है बॉडी को धीरे धीरे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे ये बॉडी को एक स्लो पॉइजन की तरह ये निकलता रहता है, धीरे धीरे निकलता रहता है। तो इसलिए इसमें परहेज आपका बहुत ज़रूरी है। परहेज रखिए। परहेज के साथ साथ आप दवाइयाँ भी बहुत सारी आती हैं। आप ग्लूकोज लेवल अपना चेक कराइए। अब ब्लड में ग्लूकोज है तो कितना है क्या नहीं है, उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए, और परामर्श ले करके जो दवा प्रेफर करते हैं वो दवा ले लीजिए। और वैदिक भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, होम्योपैथ में भी दवाइयाँ आती हैं, एलोपैथ में भी दवाइयाँ आती हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या आप यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको परहेज जो है वो मेंटली आपको ध्यान देना है। और इसमें अगर आप पैदल चल पाएँ ज़्यादा, और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी ईटिंग है वो आप अगर अवॉइड कर पाते हैं तो उसको आप अवॉइड करिए। और प्रयास करिए कि आप जो है जो भी, अगर आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप शुगर फ्री की टैबलेट्स आती हैं उनको आप डाल करके चाय पी सकते हैं, लेकिन आप चीनी मत डालिए। आपका गुड़ आता है, देसी गुड़ में कभी आप समझ लीजिए शुगर नहीं मिलेगा आपको, उसमें 0 लेवल का शुगर होता है। उसको भी आप ले करके खा सकते हैं, उसमें आपको शुगर से कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना है। तो गाइज़, आपको विशेष ध्यान देना है शुगर में, ये जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं हिंदी भाषा में। इसमें आपको जो आपके शुगर से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनमें आपको शुगर की मात्रा मिलती है, उन चीज़ों को नहीं खाना है। अगर आप खाना चाहते हैं तो लाइकोपेन के कैप्सूल्स आते हैं, ये आपको बॉडी में काफ़ी इफेक्ट देते हैं। ये ताकत की दवाइयाँ हैं, ये शुगर में कमजोरी होती है, ब्लड थोड़ा सा कम बनता है, तो ये आपको कवर करेगा, थोड़ा सा आपकी बॉडी को हेल्थी करेगा। और इसके साथ साथ आपको अगर कुछ लेना है मेडिसिन तो आप अपने डॉक्टर से एक बार
परामर्श जरूर ले लीजिए, या फिर आप ग्लूकोज लेवल के अनुसार अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या दवा लेनी है। विशेष इसमें परहेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने ग्लूकोज लेवल को आप वीकली इतना ज़्यादा हो सके तो वीकली आप उसको देखते रहिए। अगर आपको ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ रहा है, आपको शुगर हो गया है, बॉडी डायबिटीज़ आपकी कह रही है कि हाँ डायबिटीज़ है आपकी बॉडी में, तो आप परमानेंट प्रयास करिए कि हफ्ते भर में तो एक बार आप शुगर लेवल अपना जांच करा ही लीजिए। पैदल नंगे पाँव चलिए सुबह के टाइम में, तो थोड़ा सा उससे भी आपका कंट्रोल रहेगा। थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करते रहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है डायबिटीज़ में काफ़ी कंट्रोल करती हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारी अभिषेक फार्मेसी में। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय हो, वंदे मातरम।